कबीर पंथी हैं। कबीर तो सभी ने सुने कबीर साहब के बारे में। अब क्या उनकी 646वीं जन्म तिथि मनाई गई थी, तो उन्हीं के एक हम छोटे से शिष्य हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं, हर कोई सत्य 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 के डंके बजाते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन कबीर साहब, हम सोचते हैं कि कबीर साहब ने कुछ और ही बोला था। वो कहते हैं कि आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से हो गए न्यारा। तो जब वो कह रहे हैं कि भाई जब एक माँ बाप के बच्चे सगे भाई कहलाए जाते हैं, तो हम भी तो सब एक जमीन से एक आसमां से उतरे हैं, तो फिर जातिवाद क्यों आया? ये जातिवाद किसने बनाया? तो जो फिर वो कहते हैं कि जैसा कर्म करे संसारा, वैसी उसकी जात पुकारा, और कर्म करे सो कर्म नसाई, ये सब देह धरे के दंड है भाई। तो भाई वो हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई जैसा यहाँ संसार में आते रहोगे, जैसा कर्म करते रहोगे, अच्छा बुरा भोगने के लिए तुम आते जाते रहोगे, तुम्हारा इस जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने इस हमें जीवों को समझाने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न करे। आपसे जब 600 साल पहले आए थे, उस टाइम हिंदू मुस्लिमों का बहुत युद्ध चल रहा था, मुसलमानों की सत्ता थी, उसमें उस बीच में जब किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो वो उस टाइम आए थे, वो इस धरातल पे वो, और उन्होंने हिंदुओं को हिंदुओं के तरीके से समझाया, मुसलमानों को मुसलमानों के तरीके से समझाया। वो मुसलमानों को कहा था उन्होंने कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। और हिंदुओं को पंडितों को, जो पंडितों को अहंकार था, उन्होंने कही कि बहर जनेऊ ब्राह्मण हो बैठे, और तुलसी बहर जनेऊ ब्राह्मण हो बैठे, पेड़ पूजा तुलसी का, अरे छल और कपट दूर कर दिल से, भजले नाम हरि का, जो मालिक है सभी का। तो ये जातिवाद कहाँ से बनी? जब वो फिर कबीर साहब ने कही है कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, और 5 तख्त का पुतला में बैठा सबके माही। तो मेरे से कौन छिपा है? तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। इस चीज को आप सभी अपने अपने का, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु सभी बड़े, अपने अपनी ठोर, और पूछो आत्मा कैसी, तो देते दांत निपोर। तो हम कहते हैं कहीं भी मानिए, किसी के भी यहाँ भी जाइए, किसी, हमें परमात्मा ने कोई कम नहीं बनाया। जिस गुरु के हम पास जा रहे हैं ना, हमें भी वैसा ही बनाया। वही 5 तख्त का वो है, वही 5 तख्त का हम है। तो हमें अपने विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से, हर चीज सोच समझ के करनी चाहिए। अरे मनुष्य जन्म तो बड़े भाग्य से मिलता है, 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो फिर हम दरिद्र होकर सबके दौरे दर दर क्यों फिर रहे हैं? मंदिर मस्जिद, अच्छा एक ही बात बता दीजिए, बस हम एक ही बात पूछना चाहते हैं कि परमात्मा की बनाई हुई चीज असली हो सकती है, या इंसान की बनाई हुई चीज असली हो सकती है? बता दीजिए ना, बोलो। किसकी? परमात्मा की। तो मंदिर मस्जिद किसने बनाए? और ये मंदिर किसने बनाया? परमात्मा ने। परमात्मा। तो भगवान इसके अंदर है, भगवान उनके अंदर है। जब वो भगवान उनके अंदर है, जिसको तुम मानते हो, अरे तो उनसे कुछ अपना दुख दूर करवाओ ना। वो तो खुद तुम्हारे भोग लगाने के भूखे बैठे रहते हैं, तुम नहीं जाओगे तो वो भूखे प्यासे ऐसे लगेंगे। तो कहने का मतलब हमारे कबीर साहब कहते हैं कि तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बातें समझाई हैं, बहुत है कहने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बस हमें गुरु जी कहते हैं, ना ही उन्होंने कहीं अपनी महिमा गवाई है, ना उन्होंने कही, वो कह रहे कि बेटा सत्य को खोज लो, सत्य को खोज लो, तुम्हें ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलने का। तो बस एक भजन के द्वारा हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। बस साहिब जी कहते हैं कि बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया
दिए लाखों की दौलत भी ना पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। जब आकर यम तेरी गर्दन पकड़ तुझको ले जाएगा। जब आकर यम तेरी गर्दन पकड़ तुझको ले जाएगा। कुटुंब परिवार पुत्र सोए सहायक ना होगा कोई। कुटुंब परिवार पुत्र सोए सहायक ना होगा कोई। तेरे पापों की गठड़ी को तू खुद सिर पर उठाएगा। तेरे पापों की गठड़ी को तू खुद सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले वत यही एक साथ जाएगा। कहे कबीर संगा की गठड़ी को तू खुद से पर उठाएगा। तेरे पापों की गठड़ी को तू खुद सिर पर उठाएगा। बने कुछ भन कर ले वत यही एक साथ जाएगा। कहे कबीर समझाए तू कहना ले भाई। कहे कबीर समझाए तू कहना मान ले भाई। नहीं कोई नीच राय विरासाई गवाएगा। नहीं तो अपनी चतुराई था सारी गवाएगा। बने जो कुछ भजन करे ये साथ जाए।